नमस्कार मित्रों। मित्रों, यक्षिणियों की श्रृंखला में यक्षिणियां बहुत हैं, जैसे अप्सराएं भी बहुत हैं। उनकी कोई गिनती आप करें तो बहुत सारी मिलेंगी और हर एक यक्षिणी का अलग अलग सिद्धि का विधान है। यानी कोई कम मात्रा में मंत्र जाप में हो जाती है और किसी को ज्यादा जाप करना होता है। कोई कोई 1.25 लाख पे पहुंच जाती है, कोई 70 लाख, 70,000, कोई 60,000। तो आज हम जो आपको भोग यक्षिणी बता रहे हैं वह उसके दो मंत्र हैं। एक मंत्र में 60,000। तो पहले हम 60,000 वाला बता रहे हैं कि 60,000 मंत्रों का जाप करना है। टोटल अनुष्ठान कहते हैं उसको। तो 60,000 मंत्र आप अगर दो माला मतलब 2,000 मंत्र आप जाप करेंगे तो 30 दिन में पूरा होगा। और अगर आप 3 माला करेंगे तो 20 दिन में हो जाएगा। इससे अच्छा है आप 3,000 मंत्रों का जाप करें तो 21 दिन कर लें। अगर आप ज्यादा मंत्र और जाप कर सकते हैं तो 11 दिन में भी हो जाएगा। जैसे 20,000 मंत्र वाला जो सिद्धि साधना है उसमें आप 1,000 मंत्र रोज करेंगे तो 21 दिन करिए। 2,000 कर रहे हैं तो 11 दिन कर लीजिए और फिर उसके बाद हवन होगा। केवल आपको यह विशेष ध्यान रखना है, विधि सबकी लगभग बराबर है। यानी बाजोट या पटरे के ऊपर उसका चित्र लगा लें, सामने थोड़े चावल रख दें, हो सके तो एक सुपारी रख दें जहां पर उसका आवाहन करके उसे बिठालना है और फिर पुष्प आदि लगा दें, लाल कपड़ा बिछा लें। आपका मुंह पूरब या उत्तर में रहना चाहिए और फिर इस तरह से सजाकर धूप दीप नैवेद्य तैयार करके थोड़ी सी सेंट वगैरह डालकर आप फिर पहले वहां अपने पूजा स्थल पर गुरु मंत्र का जाप करके आए, फिर यह कार्य करें। उसके बाद आपको इतनी तैयारी करने के बाद थोड़ा भोग भी लगाना है और फिर संकल्प लेकर हाथ में जल लेंगे, संकल्प लेंगे कि कितने दिन, यानी आपको 21 दिन अगर जाप करना है तो आप बताइए कि हम 21 दिन 21 माला जाप करेंगे या 20 माला जाप करेंगे। ऐसा बोलकर हम आपको माँ रूप में, बहन रूप में, भार्या रूप में और मित्र रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। आप हमसे प्रसन्न होकर हमारे इस संकल्प को पूरा करें। ऐसा कहकर आप जहां दीपक जल रहा है उसके सामने यह जल डालेंगे। उसके बाद फिर आप प्रणाम करेंगे गुरु को, फिर गणेश जी को प्रणाम करेंगे, फिर माता यक्षिणी को करेंगे। माता हो, बहन हो, भार्या हो, उसको आपको नाम लेकर प्रणाम करना है इस तरह। फिर आपका मंत्र चालू होगा। पहले दिन आप मिठाई चढ़ा दें दूध से बनी हुई, फिर उसके बाद आपको आखिरी दिन प्रसाद चढ़ाना है। यानी बीच में मत चढ़ाइए, कोई जरूरत नहीं है। और उसका मंत्र जब पूरा होगा तब ज्यादा उम्मीद रहती है। फिर आपको मंत्र पूरा करने के बाद, यानी 21 माला आप जाप कर रहे हैं तो 21 माला का जाप करें, फिर पूजा करें। पहले नहीं करना है, फिर पूजा करके फिर मंत्र का जाप करें। उसी मंत्र का फिर से जाप करें तो फिर आपको 5 बजे तक सवेरे तक जाप करना है। तब उसके दर्शन या उसके आने की जो संकेत देती है बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। और जो कोई व्यक्ति अगर प्रेम का रूप में या पत्नी रूप में करता है तो वह जल्दी आती है। और अगर आप करना चाहते हैं तो माता रूप और बहन रूप और मित्र रूप में भी कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। इस भोग यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए आपको खीर का भोजन करना है कम, और खीर का भोजन ही आप चढ़ाइए, यानी उसको भोग लगाइए तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके कार्यों को करेगी और आपको कहीं से भी धन की व्यवस्था कराएगी। अगर आप यह सोचते हैं कि यक्षिणी धन लाकर देगी तो यह थोड़ा मुश्किल कार्य है। हाँ, यदि आपका उससे सम्मुखीकरण, प्रत्यक्षीकरण या आपके सामने आ जाती है तो वह आपको नगद लाकर भी देगी। आप उससे यह मांगेंगे तो वैसे वह स्वेच्छा से आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी।
बहन के रूप में अलग प्रदान करती है, माँ के रूप में अलग प्रदान करती है, और सबसे ज्यादा पत्नी के रूप में वह आपको धन मुहैया कराती है, सारी सुख सुविधाएं आपको लाकर देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर शांति भाव से यह अनुष्ठान करेंगे। मंत्र को बीच में बंद नहीं करना है। कोई भी आपको संकेत मिले तब भी मंत्र को बंद नहीं करना है, जब तक वह स्वयं आकर आपसे यह नहीं कहती है कि बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। ये ऐसी शक्तियां हैं जो साधक की परीक्षा लेती हैं कि यह साधक कच्चा है या पक्का है, बीच में छोड़ तो नहीं देगा। इसलिए आपको विधिवत शांतिपूर्ण ढंग से, और डरने की कोई बात नहीं है, आपको वह डरा नहीं सकती। हमारे मंत्र में, गुरु मंत्र में बहुत शक्ति है। आपको कुछ नहीं बोलेगी, वो आपको दिखेगी तो दूर से भी दिख सकती है, नजदीक से भी दिख सकती है, एहसास भी करा सकती है, आपको छू भी सकती है, आपको खुशबू भी दे सकती है, आपको पैरों की झनकार भी आ सकती है, और कुछ झनकार भी आ सकती है, आपकी कुंडी भी खटखटा सकती है। इस प्रकार के संकेत वह देती है। कुछ साधकों के यहाँ कुंडियां भी खटकी हैं, कुछ के यहाँ पैरों की आवाज आई है, किसी के यहाँ उसके घुंघरुओं की आवाज आई है जो पहने रहती है पैरों में, और किसी के यहाँ अनुभव कराया है कि मैं आ गई। तो इस तरह से वह प्रत्यक्ष प्रमाण देती है कि जैसे कोई व्यक्ति आके चला गया हो, ऐसा एहसास होगा। बहुत ही प्यारी साधना है ये। आप केवल मनोभाव यानी श्रद्धा भाव रख के आप उसे प्रसन्न करेंगे तो आपके सारे मनोरथ पूरा करेगी। भोग यक्षिणी का मतलब होता है जो आपको भोग की वस्तुएं गृहस्थ जीवन है वह सारी मुहैया करा देगी। आप केवल विश्वास करें, और 60,000 मंत्र टोटल जाप करना है। इसका आप कैलकुलेट कर लें। 60,000 का मतलब होता है 20 दूरी 40 20 30 60, यानी 3,000 एक दिन में। और अगर आप बढ़ाते हैं इसको तो आप 30 दिन में कर लिए, 30 दूनी 60, 2,000 मंत्र। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, यह पहला मंत्र है। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम नमो आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा है। अब आपको दूसरे मंत्र की हम बताते हैं। सिस्टम पूरा यही रहेगा, मंत्र जाप का भी और विधि विधान का भी और उसको भोग लगाने का भी और संकल्प लेने का भी। केवल उसमें 20,000 मंत्रों का जाप करना है। जो यह मंत्र छोटा भी है और इसमें 20,000 मंत्रों का जाप करना है। तो 20,000 मंत्रों के लिए आप इसमें कम मात्रा में जाप कर सकते हैं। यानी 20 दिन में आप करेंगे तो 1,000 मंत्र है, 10 दिन में करेंगे आप तो 2,000 मंत्र है। 2,000 मंत्र करने का यानी 20 माला, 21 माला, यानी 21 माला आप कर लें 11 दिन तो आपका सिद्ध हो जाए। मंत्र की संख्या कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आप कर सकते हैं, इसकी कोई परेशानी नहीं है। तो हमने यहाँ 2 मंत्र बताना है। इसमें पहले मंत्र में आपको 60,000 का टोटल जाप करना है, दूसरे मंत्र में आपको 20,000 का टोटल जाप करना है। अब मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। अब इसकी गिनती दिनों में आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी 21 दिन कर लें या 11 दिन कर लें या 30 दिन कर लें। बड़ा ज्यादा मंत्रों का जाप करना है तो 30 दिन में 60,000 करेंगे तो 2,000 कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी साधना करेंगे। साधना रात्रि के 11 बजे से शुरू होगी। 11 बजे से शुरू करें 2 बजे तक, 3 बजे तक, 3-4 घंटे में आपका हो जाता है। 3 घंटे में तो हो ही जाएगा। 3,000 मंत्र 3 घंटा मानकर चलिए, 2,000 मंत्र 2 घंटा मानकर चलिए, और छोटा मंत्र तो 1.5 घंटा मानकर चलिए। इतना आपको साधना स्थल पर बैठना है। घी का दीपक थोड़ा ज्यादा भर के रखें कि जो 3 घंटे चले, बार बार आपको डिस्टर्ब ना हो, और अपनी यक्षिणी के ऊपर नजर रखें। उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा, उसकी सुंदरता, उसको देखकर मंत्र का जाप करें, अन्यत्र ध्यान ना जाए। इसके लिए दीपक आपका जलता रहेगा। धूप बत्ती बड़ी लगा दें तो धूप बत्ती आपकी जलती रहेगी, क्योंकि अगरबत्तियां जल्दी बुझ जाती हैं। इसलिए मोटा लगाइए, काफी देर तक जले। और इस तरह आप साधना करेंगे
तो अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और इसका बखान आपको किसी को नहीं करना है, गुप्त रखिए। आप अपने गुरु को तो बताना ही है आपको कि हमने क्या देखा, कैसा हुआ। फिर उसके बाद गुरु आपको बताएगा डिसाइड करके कि अब आपको क्या करना है। रोजाना खीर का भोजन आप अगर 20-21 दिन खाते हैं तो बड़ा ही उत्तम फल आपको प्राप्त होगा और बड़ा ही सहज तरीके से सिद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, आप सावधानी का विशेष ध्यान रखें। कोई भी प्रयोग करते हैं तो आप संयम में रहें। मीट मछली दारू अंडे इससे दूर रहें, झूठ छल कपट इससे दूर रहें, कमरे में किसी को आने ना दें, हमेशा कम बोलें। अगर आप मौन रखेंगे तो और भी जल्दी प्रभाव पड़ेगा। कम से कम बोलें। इसलिए आपको इन नियमों का पालन करके साधना करना चाहिए। आपका कल्याण निश्चित होगा।